डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम रियल नंबर का नेक्स्ट टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसका स्टेटमेंट देख लीजिए। एवरी composite number can express in the form of product of primes. Its prime factorization is unique apart from the order. Every composite number, अब समझिए कि व्हाट इज कंपोजिट नंबर। द नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर एंड ए नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। क्लियर? तो जितना भी कंपोजिट नंबर होता है उसको हम प्राइम के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 12 है, तो 12 को देखिए, इसको प्राइम फैक्टराइज कीजिए, सबको आता है 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा, मींस 12 को 2 इंटू 3 इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 3। ध्यान देना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन में यहाँ सब प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। तो 12 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। मीन्स कि ये 12 एक कंपोजिट नंबर था और उसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, मतलब यही होगा 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन यही होगा, इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, दैट मीन्स कि हो सकता है कोई आदमी पहले 3 ही से ही पहले डिवाइड कर दो, तो आपका 3 पहले हो क्यों होगा, 2 बाद में होगा, तो ऑर्डर में भी प्राइम का चेंज हो सकता है, लेकिन जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ऑलवेज वही होगा कि 2 टू द पावर 2 इंटू 3, या और 3 इंटू 2 टू द पावर 2। मीन्स कि ऑर्डर चेंज होता है लेकिन इसका जो फॉर्म है वो कभी चेंज नहीं होगा। इसलिए ये थ्योरम यही कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है, और जितना भी कंपोजिट नंबर है उसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इसको यूज करके कुछ इस पर बेस्ट प्रॉब्लम मिलेगा आपको। जैसे इसको इरेज कर देते हैं, तो एक एग्जांपल इसको देखते हैं जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर बेस्ड एग्जांपल है। जनरली एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे सो दैट 4 टू द पावर n कैन नेवर एंड्स विथ डिजिट 0 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मीन्स कि n एक स्मॉल n जो है एक नेचुरल नंबर है, तो आपको प्रूव करना है कि 4 टू द पावर n 0 से एंड नहीं करेगा। अब सॉल्यूशन में आते हैं, तो एक फॉर्मेट हम बताते हैं, उसी फॉर्मेट पर टोटल ये क्वेश्चन बनेगा। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा, चाहे वो 4 टू द पावर n हो, या 3 टू द पावर n हो, या 5 टू द पावर n हो, या 27 टू द पावर n हो, या 8 टू द पावर n, जो भी रहेगा सब उसी फॉर्मेट पर सेट होकर बन जाएगा। उस फॉर्मेट को पहले आप लोग अच्छा से समझ लीजिए। जैसे लिखिए, if 4 to the power n ends with digit 0, then it has must 2 and 5 as prime factors। अगर 4 टू द पावर n 0 से एंड करता है, if 4 to the power n ends with digit 0, then it has must 2 and 5 as prime factor।
जो भी नंबर अगर 0 से एंड करेगा तो उसका जितना भी प्राइम फैक्टर हो, लेकिन 2 और 5 उसमें जरूर होगा, बिकॉज सबसे लिस्ट नंबर जो होता है 0 से एंड करने वाला वो 10 होता है, और 10 का प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 होता है। तो 2 और 5 उसमें प्रेजेंट होना जरूरी है। बट 4 to the power n equal to 2 to the power 2 whole to the power n equal to 2 to the power 2n. It has only 2 as prime factor. 5 is not present. जबकि 4 to the power n में सिर्फ 2 ही प्राइम फैक्टर है, 5 प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे n नेचुरल नंबर है। अब n के प्लेस पे कोई भी नेचुरल नंबर इसमें से पुट कीजिएगा, इसका प्राइम फैक्टर 2 ही के फॉर्म में आएगा, 5 तो कभी आएगा नहीं। तो 5 इसमें प्रेजेंट नहीं है। और एंड फ्रॉम द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, चूंकि हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में कि किसी भी प्राइम कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टरेशन यूनिक होता है, दैट मींस इसका प्राइम फैक्टरेशन ऑलवेज यही होगा, 5 कोई प्रेजेंट नहीं होगा। देयर हेंस 4 to the power n can never ends with डिजिट 0, इसलिए 4 to the power n कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। ठीक है, अब इस तरह का कुछ प्रॉब्लम। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखिए कि हम लोग को HCF निकालना है। फाइंड HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग LCM और HCF निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए कि 6 और 20 का हम लोग LCM और HCF फाइंड आउट करते हैं। तो पहले 6 और 20 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 3 3 1 मीन्स कि 6 इक्वल हो गया 2 into 3। फिर 20 का करेंगे 2 10 2 5 5 1, तो 20 इक्वल टू 2 to the power 2 into 5। अब फर्स्ट वाले HCF निकालते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF ऑफ 6 and 20 इक्वल टू, इस दोनों में कॉमन फैक्टर देखेंगे कौन होगा, कौन है, तो 2 है कॉमन फैक्टर। तो जो कॉमन फैक्टर होगा लिस्ट पावर उसका लेंगे, तो यहाँ पे लिस्ट पावर मतलब 2 to the power 1 है तो सिर्फ 2 हो जाएगा इसके HCF। ये 3 और 5 कॉमन नहीं है, जो कॉमन रहेगा उसका सबसे मिनिमम जो पावर वाला होगा वही वहां पे HCF हो जाएगा। और LCM में देखें जो कॉमन है उसका हम ग्रेटर पावर लेंगे, 2 to the power 2 लेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे और 5 भी लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 4 into 3 into 5 इक्वल टू 60। तो LCM हो जाएगा 60। और इसका एक फॉर्मूला है फॉर एनी 2 नंबर A एंड B, किसी भी 2 नंबर के लिए है ये प्रॉपर्टी। 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर के लिए नहीं है, सिर्फ 2 ही नंबर के लिए प्रॉपर्टी है कि LCM ऑफ AB इंटू HCF ऑफ AB इक्वल टू A इंटू B। मीन्स किसी भी 2 नंबर का LCM और उसी 2 नंबर का HCF का प्रोडक्ट उस दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इस मेथड से भी हम चाहेंगे कि किसी भी 2 नंबर का अगर 2 नंबर पता हो और उसका LCM पता हो तो हम HCF निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला की हेल्प से। बस अब हम होम असाइनमेंट दे देंगे आपको, आप होमवर्क बना लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर 1.1 NCERT का आपका सब टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ हो गया, बनाने की कोशिश कीजिए, जो प्रॉब्लम होगा उसको फिर हम लोग बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।